अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 14वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 की 10 आयतें हैं। आयत नंबर 16 से आयत नंबर 25 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द जअलना फ़िस समाइ बुरूजन व ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, और बेशक हमने आसमान में बुर्ज बनाए और उन्हें देखने वालों के लिए ज़ीनत दी। व हफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम, और हमने हर शैतान मरदूस से उनकी हिफाजत की। इल्ला मन इस्तरक़स्सम फ़अतबअहु शिहाबुम मुबीन, मगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे तो एक चमकता हुआ शोला उसके पीछे लगता है। वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून, और हमने ज़मीन को फैलाया और उसमें पहाड़ गाड़ दिए और उसमें हर चीज़ मुनासिब मिक़दार में उगाई। वजअलना लकुम फ़ीहा मआइशा व मन लस्तुम लहु बिराज़िक़ीन, और हमने उसमें तुम्हारे लिए असबाब माश बना दिए, रोज़ी रोटी का ज़रिया बना दिया, और उनके लिए भी जिनको रिस्क देने वाले तुम नहीं हो। व इन मिन शैइन इल्ला इंदना ख़ज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, और हर चीज़ के ख़ज़ाने हमारे ही पास हैं और हम उन्हें मुक़र्रर व मुनासिब मिक़दार से नाजिल करते रहते हैं। व अरसलना रियाह लवाक़िह फ़अनज़लना मिनस समाइ माअन फ़अस्क़ैनाकुमुह व मा अंतुम लहु बिख़ाज़िनीन, और हमने बोझल हवाएं भेजी, फिर हमने आसमान से पानी नाजिल किया, फिर हमने वो तुम्हें पिलाया और तुम तो उसका ज़ख़ीरा नहीं रखते। व इन्ना लनहनु नुहयी व नुमीतु व नहनुल वारिसून, और बेशक हम ज़िंदा करते हैं और मारते हैं और हम ही सबके वारिस हैं। वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमनल मुस्तअख़िरीन, और यकीनन तुमसे जो पहले गुज़र चुके हैं हमें उनका इल्म है, और जो पीछे हैं बाद में आने वाले हैं हमें उनका भी इल्म है। व इन्ना रब्बका हुवा यहशुरुहुम इन्नहु हकीमुन अलीम, और बेशक आपका रब उन सब को इकट्ठा करेगा, बिलाशुबा वो खूब हिकमत वाला, खूब जानने वाला है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 14वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 की 10 आयतें हैं, 16 से 25 तक। इसमें यह बयान किया जा रहा है, गौर करते हुए चलें। आयत नंबर 16 से 20 के दरमियान देखिए, आसमान और ज़मीन में अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। आसमान का जिक्र है, जिसके बारे में 3 आयतों में जिक्र आया है। आयत नंबर 16, 17 और 18 में वलक़द जअलना फ़िस समाइ बुरूजा, और आसमान में हमने बुर्ज बनाए। बुर्जों वाला आसमान है। बुरूज, ये बुर्ज की जमा है निगहबान सितारों के महल्लात, यानी सितारे जो है जिनके ठहरने की जगह है। आसमान के सितारे को बुर्ज कहा गया क्योंकि वो भी बुलंद है और ज़ाहिर होते हैं। बाज़ कहते हैं बुर्जों से मुराद सूरज, चाँद और दीगर सितारों की मंजिलें हैं जो उनके लिए मुक़र्रर की गई है। 12 मंजिलें हैं, जैसे हमल है, थौर है, जौज़ा है, सरतान है, असद है, सुम्बुला है, मीज़ान है, अक़रब है, कुद्स है, जुद्दी है, दल्व है, हूत है। ये सब एक नाम बयान किए गए। अरब इन सैयारों की मंजिलों और उनके ज़रिए से मौसम के हाल मालूम करते थे। अल्लाह ताला ने उन बुर्जों और सितारों का जो ज़िक्र किया है, अपनी बेमिसाल सिफत के लिए ज़िक्र किया है। ये बुर्ज जो है ये आसमान की ज़ीनत है, ये सितारे जो हैं आसमान की ज़ीनत है देखने वालों के लिए, फिर इसी तरह शैतान मरदूद को भगाने के लिए, फिर इसी तरह सितारे जो हैं रास्ते मालूम करने के लिए। रात में जो लोग चलते हैं रास्ता उनको कैसे मिलेगा, तो इन सितारों के ज़रिए रास्ता मालूम होता है। तो सितारे बड़े फ़ायदे की चीज़ है। आयत नंबर 19 से 21 के दरमियान 3 आयतों पर गौर कीजिए। वल अर्ज़ मददनाहा, और हमने ज़मीन को फैला दिया है, ज़मीन फैली हुई है। फिर इसी तरह ये कहा गया पहाड़ को उसके अंदर गाड़ दिया, अटल पहाड़ को। व अतैना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून, और हमने हर चीज़ को मिक़दार से उगाई है। मौज़ून बमाना मालूम, हस्ब ज़रूरत। फिर इसी तरह गौर कीजिए, व इन मिन शैइन इल्ला इंदना ख़ज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के ख़ज़ाने हमारे ही पास हैं। बारिश कितनी मिक़दार में नाजिल होगी अल्लाह ताला जानते हैं। बारिश के ज़रिए भी पैदावार बढ़ती है, अल्लाह को मालूम है। कायनात के ख़ज़ाने अल्लाह ताला के पास हैं। व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, और हर एक को अल्लाह ताला अंदाजे से नाजिल करता है। तो बारिश कितनी होनी चाहिए अल्लाह को मालूम है, कितनी चीज़ उगनी चाहिए अल्लाह को मालूम है, ये सब अंदाज़ा है। तो अल्लाह ताला अपनी नेमतों का जिक्र कर रहा है। आयत नंबर 22 पर गौर कीजिए, बोझल हवाएं, लवाक़िहा का लफ्ज़ आया। लक़हतुन, हामिला ऊँटनी को कहा जाता है जो पेट में बच्चा लिए हो। इसी तरह आप देख लीजिएगा हवाएँ भी बोझल होती है। कुछ हवाओं को आप देखिएगा वो बदली को उठाए हुए है, वो चलती है। इसी तरह उसको हामिला ऊँटनी से, पेट में बच्चा, उस ऊँटनी से ताबीर किया गया है। अल्लाह कहते हैं फ़अस्क़ैनाकुमूह, मीठा पानी तो अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, हम ही तुमको पिलाते हैं, कोई पिलाने वाला नहीं। अल्लाह ताला पानी के ज़ख़ीरे को जमा करके रखता है। कैसे? वमा अंतुम लहु बिख़ाज़िनीन, तुम इसका ज़ख़ीरा करने वाले थे ही नहीं।
پانی کو جمع کر کے رکھنے والے تھے ہی نہیں، وہ تو ہم ہی جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ لیجئے، چشموں کے اندر، کنوؤں کے اندر، نہروں کے اندر پانی موجود ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے۔ اگر نیچے زمین کے پانی چلا جائے تو کون اوپر لانے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔